बिहार के रामपुरा गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में दो भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़ा भाई धीरज सिंह और छोटा भाई रघुवीर। बाहर से देखने पर ये परिवार बहुत खुश दिखाई देता था, लेकिन इस हवेली की दीवारों के पीछे कई ऐसे राज छिपे थे जो एक दिन सबकी जिंदगी बदल देने वाले थे। काजल गांव की सबसे होशियार लड़कियों में से एक थी। उसका सपना बाकी बच्चों से अलग था। वो सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहती थी, वो एक दिन IAS अधिकारी बनना चाहती थी। का पढ़त बाड़ू बेटी? पापा इतिहास पढ़ता नहीं, अगला परीक्षा में पूरा स्कूल में पहला आना बा। तू जरूर पहला आइब, हमके पूरा भरोसा बा। पापा एक दिन हम IAS बनम। जरूर बनब, एक दिन पूरा जिला तोहर नाम जानी। हर पिता की तरह रघुवीर भी अपनी बेटी की आंखों में भविष्य देखता था। उसे लगता था कि एक दिन उसकी बेटी वह मुकाम हासिल करेगी जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। धीरज और कमला चारपाई पर बैठे हैं। दोनों दूर से काजल को पढ़ते हुए देख रहे हैं। देखता नहीं, दिन रात किताबे में घुसल रहेली। गरीब लोग सपना बड़ा देखे में माहिर होला। पहले घर के हालत देखे, फिर कलेक्टर बने चली। काजल को नहीं पता था कि उसके सपनों से सबसे ज्यादा परेशानी उसी घर के लोगों को थी जिन्हें उसका अपना होना चाहिए था। उधर रघुवीर दिन रात खेतों में मेहनत कर रहा था। मौसम कैसा भी हो, उसकी मेहनत कभी नहीं रुकती थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेटी के सपनों की कीमत बहुत बड़ी है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस पिता ने अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने का वादा किया था, आज वही पिता जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। रघुवीर को अस्पताल लाए हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका था। बाहर खड़े गांव वालों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कोई भगवान का नाम जप रहा था, तो कोई अस्पताल के दरवाजे को बार बार देख रहा था। हमें बहुत अफसोस है, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम रघुवीर जी को नहीं बचा सके। डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया, कुछ की आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव जानता था कि रघुवीर कितना अच्छा इंसान था। जैसे ही रघुवीर का पार्थिव शरीर हवेली के आंगन में लाया गया, पूरे घर में चीख पुकार मच गई। रघुवीर, आँख खोलो रघुवीर, देखो हम आ गए हैं। तुम हमसे ऐसे कैसे दूर जा सकते हो? सावित्री अपने पति के शरीर से लिपटकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा उठ जाइए ना पापा, आपने तो कहा था कि जब हम IAS बनेंगे तब सबसे पहले आप मिठाई बांटेंगे। अब हमारा रिजल्ट देख के कौन खुश हुई पापा? काजल की बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। एक बेटी अपने पिता को खो चुकी थी और एक पत्नी ने अपना जीवन साथी। अगले दिन रघुवीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जलती हुई चिता के सामने खड़ी, पापा हम आपसे वादा करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हम आपका सपना पूरा जरूर करेंगे। काजल को नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। उधर हवेली के दूसरे हिस्से में कुछ और ही चल रहा था। जहाँ सावित्री और काजल अपने दुख में डूबी हुई थी, वहीं कुछ लोग उनके भविष्य का फैसला करने में लगे हुए थे। अब रघुवीर तो रहे नहीं, तो क्या अब भी हम सावित्री और काजल का पूरा खर्च उठाते रहेंगे? हवेली का सबसे अच्छा कमरा भी उन्हीं के पास है, और ऊपर से उनकी पढ़ाई, खर्चा, खाना, आखिर कब तक? मन नहीं कर रहा माँ। जब भी किताब खोलती हूँ पापा याद आ जाते हैं। हर पन्ने पर उनका चेहरा दिखाई देता है। हमरा भी मन नहीं करता बेटा, लेकिन जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं है। तेरे पापा हमेशा कहते थे, काजल एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी। अगर तू हार मान जाएगी तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। सावित्री खुद अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अब काजल का सहारा सिर्फ वही है। उधर धीरज और कमला अपना फैसला कर चुके थे। आज वे सावित्री और काजल को ऐसा सच बताने वाले थे जिसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। सावित्री, हमरा तोरा से कुछ जरूरी बात करे के बा। समझने में क्या है, सीधी सी बात है। कमला के शब्द सुनकर सावित्री को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। दीदी, हमने फैसला कर लिया है, आज से तुम। भैया जी ऐसा मत कहिए, ये घर सिर्फ आपका नहीं है, इस घर में रघुवीर का भी हिस्सा था।
उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए लगा दी थी। अपना परिवार परिवार सिर्फ कह देने से नहीं होता, परिवार चलाने के लिए पैसे भी चाहिए होते। दीदी, ये आप क्या कह रही है? समझने में क्या है, सिर्फ नाम मत लो उसका, जो चला गया वो चला गया। अब हमको वर्तमान देखना है। देखो सावित्री, अब घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। रघुवीर के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। खेत से पहले ही कम आमदनी होती है, ऊपर से खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दीदी, ये आप क्या कह रही है? हमने कब किसी पर बोझ बनने की कोशिश की? मैं घर का सारा काम करती हूँ। नाम मत लो उसका, जो चला गया वो चला गया। अब हमको वर्तमान देखना है। चाचा जी, एक बात पूछ सकती हूँ? क्या? अगर आज पापा जिंदा होते तो क्या तब भी आप हमें इस घर से जाने को कहते? क्या तब भी आपको हमारा खर्च बोझ लगता? क्या तब भी आपको लगता कि इस घर में हमारा कोई हक नहीं है? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तमीज हमें पापा ने सिखाई है चाची, लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया है कि गलत बात के सामने चुप नहीं रहना चाहिए। पहली बार काजल ने अपने लिए आवाज उठाई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये हिम्मत धीरज और कमला को और ज्यादा नाराज कर देगी। बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम। लगता है पढ़ लिख कर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी हो। याद रखो काजल, इस हवेली में जो फैसला मैं करता हूं वही आखिरी फैसला होता है, और मेरा फैसला है कि आज से तुम और तुम्हारी माँ हवेली के पीछे वाली झोपड़ी में रहोगे। भैया जी, इतने सालों का रिश्ता क्या एक दिन में खत्म हो गया? रघुवीर ने इस घर के लिए कितनी मेहनत की थी। जब भी परिवार पर कोई मुसीबत आई, वो सबसे आगे खड़े रहे। आज उनके जाने के बाद क्या हम इतने पराये हो गए कि हमें घर से ही निकाल दिया जाए? सावित्री, भावुक बातें करके फैसला नहीं बदलता। जो होना था वो तय हो चुका है। सावित्री समझ चुकी थी कि अब विनती करने का कोई फायदा नहीं है। जिस घर को उसने अपना घर समझा था, वहीं आज उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। माँ, यही वो कमरा है जहाँ पापा मुझे पढ़ाते थे। यही बैठकर उन्होंने पहली बार कहा था कि मैं IAS बन सकती हूँ। क्या हम सच में सब छोड़कर जा रहे हैं? बेटा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। घर उन लोगों से बनता है जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं। जहाँ अपने ही साथ छोड़ दें, वहाँ रुकना सिर्फ दर्द को बढ़ाना होता है। काजल ने आखिरी बार अपने कमरे को देखा। उस कमरे में उसके बचपन की यादें थीं, उसके पिता की हंसी थी, उसके सपने थे, लेकिन आज उसे उन सबको पीछे छोड़ना पड़ रहा था। पापा, हम जा रहे हैं, लेकिन आपका सपना यही नहीं छूटेगा। मैं उसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। माँ, अगर पैसे खत्म हो गए तो? अगर मैं आगे पढ़ नहीं पाई? माँ, क्या अब हम यही रहेंगे? हाँ बेटा, अभी यही हमारा घर है। छोटा जरूर है, लेकिन इसमें किसी का एहसान नहीं होगा। तो फिर हम यहीं से नई शुरुआत करेंगे। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी माँ, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। यही बात सुनना चाहती थी मैं। याद रख, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, हिम्मत उसकी पहचान होती है। उस छोटी सी झोपड़ी में उस दिन दो लोगों ने एक फैसला किया था। फैसला हार मानने का नहीं, बल्कि हालात से लड़ने। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि घर चुन जाने के बाद भी एक सवाल बाकी था। काजल की पढ़ाई कैसे चलेगी? स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? किताबें कौन खरीदेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सावित्री अकेले अपनी बेटी के सपनों को जिंदा रख पाएगी? माँ, अगर पैसे खत्म हो गए तो? अगर मैं आगे पढ़ नहीं पाई तो? ऐसा कभी मत सोचना। जब तक मैं जिंदा हूँ, तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। जरूरत पड़ी तो मैं दिन रात मेहनत करूंगी, लेकिन तेरा सपना टूटने नहीं दूंगी। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए हर दर्द सहने को तैयार थी। हवेली छोड़े हुए कई दिन बीत चुके थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन सावित्री और काजल की जिंदगी अभी भी संघर्षों के उसी मोड़ पर खड़ी थी। एक तरफ पिता के जाने का दर्द था, दूसरी तरफ भविष्य की चिंता। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसके अंदर रहने वाली माँ बेटी के सपने बहुत बड़े थे। काजल हर दिन अपने पिता की तस्वीर को देखकर खुद से एक वादा करती थी कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो अपने सपनों को मरने नहीं देगी। लेकिन सपनों को जिंदा रखने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, पैसों की भी जरूरत होती है। और यही बात
आज सुबह से काजल को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। माँ, मैं आपसे एक बात पूछ बेटा, तू इतनी चुप क्यों है सुबह से? क्या बात? माँ, आज स्कूल में सर ने बताया कि अगले हफ्ते परीक्षा की फीस जमा करनी है। जो बच्चे समय पर फीस जमा नहीं करेंगे, उनका नाम परीक्षा की सूची में नहीं आएगा। मैं सुबह से यही सोच रही हूँ कि अगर फीस जमा नहीं हुई तो क्या होगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ माँ, मैं पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखती हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। आप पहले ही इतनी परेशान हैं, घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। काजल की आवाज में सिर्फ चिंता नहीं थी, उसमें एक ऐसा डर था जो हर उस बच्चे के दिल में होता है जिसके सपने गरीबी से लड़ रहे होते हैं। उसे डर था कि कहीं पैसों की कमी उसके सपनों का रास्ता न रोक दे। काजल, मेरी तरफ देख। क्या तुझे अपने पापा की बात याद है? वो हमेशा क्या कहते थे? यही ना, कि मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी। तो फिर तू इतनी जल्दी डर क्यों रही है? मुश्किलें आई हैं बेटा, बहुत बड़ी मुश्किलें आई हैं, लेकिन जब तक तेरी माँ जिंदा है तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। जरूरत पड़ी तो मैं दिन रात मेहनत करूंगी, लोगों के घरों में काम करूंगी, भूखी रह लूंगी, लेकिन तेरा सपना टूटने नहीं दूंगी। माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप अकेले इतनी मेहनत करें। जब से पापा गए हैं मैं देख रही हूँ कि आप कितनी परेशान रहती हैं। आप मेरे सामने मुस्कुराती हैं, लेकिन रात को चुपचाप रोती भी हैं। मुझे सब दिखाई देता। पगली, माँ की तकलीफ गिनने बैठोगी तो पढ़ाई कब करोगी? तू बस एक काम कर, दिल लगा कर पढ़, बाकी सब भगवान पर छोड़। सावित्री अपनी बेटी को हिम्मत दे रही थी, लेकिन सच ये था कि उसके मन में भी हजारों सवाल चल रहे थे। फीस कहाँ से आएगी, राशन कैसे आएगा, आने वाले दिनों का खर्च कैसे चलेगा? उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शायद भगवान ने उनके लिए एक रास्ता पहले से तैयार कर रखा। अरे सावित्री, घर पर हो क्या? अरे लक्ष्मी बहन, आओ, अंदर आओ। क्या बात है, कई दिनों से देख रही हूँ, तुम पहले जैसी नहीं रही, चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई है। मैं जानती हूँ कि रघुवीर भैया के जाने का दुख कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी यही नहीं रुकती। तुम्हें काजल के लिए मजबूत बनना होगा। मजबूत बनने की कोशिश तो कर रही हूँ बहन, लेकिन कभी कभी हालात इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। काजल की फीस भरनी है, घर का खर्च चलाना है, और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। समझ नहीं आता क्या करूँ। लक्ष्मी कुछ पल तक चुप रही, फिर उसके चेहरे पर जैसे कोई विचार आया। अरे, मैं तो जरूरी बात बताना ही भूल गई। गांव में जो नया सिलाई केंद्र खुला है ना, वहां औरतों को काम दिया जा रहा है। तू तो पहले से सिलाई जानती है। अगर वहां काम शुरू कर देगी तो कुछ ही दिनों में कमाई होने लगेगी, और मैं यकीन से कहती हूँ, तेरे हाथ का काम देखकर वो लोग तुरंत तुझे रख लेंगे। कई दिनों बाद पहली बार सावित्री के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने एक छोटा सा दीपक जला दिया हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली ये छोटी सी शुरुआत एक दिन उसकी बेटी को आईएएस बनने के रास्ते पर आगे बढ़ा देगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताएं यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखे पार्ट 2 बनाओ।